नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2D's एरे, और कई बार इसको बोल दिया जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरेज इन मेमोरी। अब इसका मीनिंग देखिए क्या है। मान लीजिए हम 2D एरे की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो ये 1 2 3 4 5 एरेज थी, 5 रोज थी, और 1 2 3 4 5 रोज है और 4 कॉलम्स है। देखिए जब हम बात कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये हमें यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई देने में ऐसा लग रहा है, लेकिन मेमोरी में हमारे पास कभी भी 2D मेमोरी हमारे पास नहीं है। मेमोरी में क्या है हमारे पास, ये एज अ 1D ही हमारे पास स्टोर होता है एरेज, चाहे वो 2D है, चाहे 3D है, चाहे 5D है, वो सभी एरेज रिप्रेजेंटेशन में ऐसी हो सकती हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हम मेमोरी में स्टोर करवाएंगे तो केवल एज अ सिंगल डायमेंशनल ही स्टोर होंगे। मीन्स मेमोरी में ये कैसे होंगे स्टोर, मान लो यहाँ पे था A B C D E F G एंड सो। तो अब मेमोरी में वो क्या होगी, या तो क्या होगी इस तरीके से स्टोर होगी कि पहले फर्स्ट रो हो जाए, फिर सेकंड रो हो जाए, फिर रो नंबर 3 हो जाए, फॉर एग्जांपल इस तरीके से A B C D E F G एंड सो। या फिर इस तरीके से हो सकती थी, मान लो यहाँ पे और एलिमेंट थे M N O P Q, कि पहले फर्स्ट कॉलम स्टोर हो जाए, फिर सेकंड कॉलम, फॉर एग्जांपल कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एंड सो। मींस पहले स्टोर हो A E, फिर M N O B F Q एंड सो। कोई भी अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे है तो उसको स्टोर करने के हमारे पास 2 वेज हैं। क्या हुआ है, 2 वेज। एक रो मेजर ऑर्डर और सेकंड वन है हमारे पास कॉलम मेजर ऑर्डर। रो मेजर ऑर्डर में क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ एरेज of 2D array are stored in memory in row wise. Means first we have to store all the elements of first row, फिर all the elements of second row and so on. Similarly in column measure order, the elements of 2D array are stored in memory stored in memory column wise. For example, first the elements of first column A E M N O, A E M N O, फिर second column B F Q and so. Means रो मेजर ऑर्डर में क्या होगा, इस तरीके से हम चलेंगे, और कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या होगा हमारे पास, इस तरीके से हम चलेंगे। अब इन दोनों के लिए हमें एक फॉर्मूला कैलकुलेट करना है कि जब रो मेजर ऑर्डर में स्टोर हो रहा है एरे, तो किसी एलिमेंट का एड्रेस अगर हमें फाइंड आउट करना है वो कैसे निकाल लेंगे, और अगर कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर हो रहा है तो एलिमेंट का एड्रेस कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं रो मेजर ऑर्डर। रो मेजर ऑर्डर में फाइंड द एड्रेस ऑफ a I j when the
एलिमेंट्स ऑफ 2D array are stored in row major order। अब देखिए इसके लिए कैसे है हमारे पास सॉल्यूशन। मान लीजिए कह रहे थी हमारे पास A M N, ये हमारे पास एक एरे गिवन है वेयर M इज क्या है, नंबर ऑफ रोज इन द गिवन एरे, M is number of columns in the given array। कि जैसे अगर हम इस यहाँ पे ही एग्जांपल की बात करें तो M कितना है हमारे पास, यहाँ पे M है कितनी रोज है 5, और N कितना है हमारे पास यहाँ पे 4। अब देखिए कोई भी अगर आपको एलिमेंट, अब हमें बोल दिया गया फाइंड द एड्रेस ऑफ ए, मान लीजिए आपको बोला गया कि इस एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करो, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट। अब इसका एलिमेंट का नंबर जो वो इंडेक्स क्या बनेगा, ए ऑफ 3 एंड 2, मींस थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर स्टोर्ड इन रो मेजर ऑर्डर। या फॉर एग्जांपल अगर हम इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स, मान लीजिए हमें इसका पूछा गया है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट, व्हाट इज दिस ए ऑफ फोर्थ रो का थर्ड एलिमेंट, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट। तो इसके लिए देखिए कैसे करना है, पहले इसको मैन्युअली समझिए हम कि अब रो मेजर ऑर्डर में हमारी एलिमेंट स्टोर है, तो आपको निकालना है कि इस एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा। तो हमें पहले देखना पड़ेगा इससे पहले कितनी रोज है, ये कौन सी रो चल रही है, फोर्थ रो चल रही है, तो फोर्थ से पहले कितनी रोज होंगी, अगर इंडेक्स आपका शुरू हुआ है 1 से, तो फोर्थ से पहले कितनी रोज शुरू होंगी, मींस हमारे पास क्या है 3 रोज है, मींस ये वाली रो कंप्लीट है, ये वाली रो कंप्लीट है, ये वाली रो कंप्लीट है। हमें देखना है कि इससे पहले कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, तो देखिए 3 रोज तो कंप्लीट है, 3 रोज कंप्लीट होने का मतलब क्या है, हर एक रो में, एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 थे, तो 3 रोज में कितने एलिमेंट्स होंगे, 12 एलिमेंट्स तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ तक आ चुके हैं। और फिर करंट रो कौन सी चल रही है, फोर्थ चल रही है, तो करंट रो में इससे पहले कितने एलिमेंट्स हैं, इससे पहले कितने एलिमेंट्स होंगे, ये कौन सा एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है, तो इससे पहले कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे। मींस अब हमें पता चल गया कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इस एरे तक, इस इंडेक्स तक पहुंचने के लिए हमें कितने एलिमेंट्स को प्रोसेस करना पड़ेगा, कितने एलिमेंट्स को स्किप करना पड़ेगा। तो कितने एलिमेंट्स को रो वाइज, पहली रो के सारे एलिमेंट्स, सेकंड रो के सारे एलिमेंट, थर्ड रो के सारे एलिमेंट, मींस 3 रोज हैं और हर एक रो का साइज कितना है 4, तो टोटल 12 एलिमेंट्स तो ये हो गए। और करंट रो के कितने एलिमेंट्स हो गए, 2 एलिमेंट करंट रो के हो गए, तो 12 + 2 14 एलिमेंट्स। और अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट का साइज कितना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम मानते हैं W क्या है, साइज ऑफ ईच एलिमेंट, हम मान लेते हैं 2 बाइट्स, तो W कितना होगा 2 बाइट्स होगा। मींस इससे पहले कितनी मेमोरी हम ऑक्यूपाई कर चुके हैं, 14 एलिमेंट्स थे, हर एक का साइज कितना है 2, तो 28 बाइट्स की मेमोरी हम ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुके हैं। तो इस एलिमेंट का एड्रेस कितना होगा, जितना स्टार्टिंग एड्रेस था, स्टार्टिंग एड्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा प्लस 28। मान लो स्टार्टिंग एड्रेस था 200, तो इसका एड्रेस कितना होगा 228। तो अब देखिए वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। मान अल्फा क्या है, बेस एड्रेस होता है, बेस एड्रेस ऑफ एरे। बेस एड्रेस का मतलब जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है,
कितना है यहाँ पे हम मान के चलते हैं, मान लीजिए 1000 की वन था। W क्या है, हम मान के चलते हैं साइज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एरे, वो हम सपोज करके चलते हैं 2 बाइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ ए 4 कितना आएगा, देखिए ए 43 का एड्रेस कैसे निकालना है हमने, 200 का मतलब क्या है, बेस एड्रेस अल्फा, तो बेस एड्रेस प्लस जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हमें प्रोसेस करने थे इनटू हर एक एलिमेंट का साइज। हर एक एलिमेंट का साइज कितना मानना है, यहाँ पे हमने माना था 2 बाइट्स माना था और उसको हमने रिप्रेजेंट किया था W से, तो यहाँ पे हम इनटू W, और यहाँ पे क्या आएगा, इससे पहले कितनी रोज थी, इस एलिमेंट से पहले कितनी रो है, अगर ये 4th एलिमेंट है तो इससे पहले कितनी रोज है, 4 माइनस लोअर बाउंड ऑफ रोज इनटू हर एक रो का साइज कितना है, हर एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, मींस अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 या इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस, अब इस वाली रो में कितने एलिमेंट्स हैं, इसका एड्रेस क्या था 3 माइनस लोअर बाउंड ऑफ 2। अब देखिए यहाँ पे लोअर बाउंड एक जगह हमने 1 लिखा है, एक जगह 2 लिखा है, दोनों का मीनिंग क्या है, लोअर बाउंड ऑफ 1 मान लिया हमने, LB मान का मतलब लोअर बाउंड ऑफ रोज, UB 1 अपर बाउंड ऑफ रोज, LB 2 लोअर बाउंड ऑफ कॉलम्स, UB 2 अपर बाउंड ऑफ कॉलम्स। तो LB1 क्या है, लोअर बाउंड ऑफ रोज क्या है 1 है, अपर बाउंड ऑफ रोज क्या है 5, लोअर बाउंड ऑफ 2 क्या है 1 और अपर बाउंड ऑफ 2 क्या है 4। तो अब देखिए यहाँ से निकालते हैं, बेस एड्रेस कितना मानना है हमने यहाँ पे 1000 प्लस, अब 4 की जगह हम 4 माइनस लोअर बाउंड ऑफ 1 क्या था, रोज क्या था 1 इनटू, अब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, यहाँ से देखिए 4 माइनस 1 प्लस 1, तो कितने हुए, यहाँ से हमारे पास देखने से ही पता चला 4 माइनस 1 प्लस 1 4 प्लस 3 माइनस लोअर बाउंड ऑफ 2 क्या था, लोअर बाउंड ऑफ 2 क्या था 1, तो 3 माइनस 1 कितना हुआ है 2 इनटू W, तो कितना बना है 1000 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू W कितना मानना है हमने 2 बाइट्स, 1000 प्लस 12 प्लस 2 14 इंटू 2, तो कितना माना है 1000 प्लस 28, मीन्स एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट इज 1028। इसका एड्रेस कितना आ गया हमारे पास 1028। अब इसके लिए एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला देखिए क्या है, जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर आपको A ऑफ I क्या है रो नंबर और J क्या है कॉलम नंबर, क्या आपको एक कोई एलिमेंट दे दिया गया है ith रो नंबर और jth कॉलम नंबर, उसका एड्रेस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या होगा अल्फा प्लस I से पहले कितनी रोज होंगी, I से पहले कितनी रोज होंगी I माइनस लोअर बाउंड ऑफ 1 प्लस 1, कितनी रोज होंगी, जैसे यहाँ पे 4 से पहले कितनी रोज थी 4 माइनस 1 3 रोज, और हर एक रो में कितने एलिमेंट हैं, जितना कॉलम है, कॉलम्स कितने होंगे अपर बाउंड ऑफ 2 माइनस लोअर बाउंड ऑफ 2 प्लस 1। ये आ गया कि इससे पहले कितने एलिमेंट्स यहाँ तक प्रेजेंट थे, तो कितने आए हैं 4 माइनस 1 3 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 1 4 इंटू 3 12,
इन प्लस, अब इस रो में भी तो देखना है ना कि कितने एलिमेंट्स इससे पहले जा चुके हैं। इस रो में कितने एलिमेंट्स इससे पहले जा चुके हैं, जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ 2 इनटू W. So this one is the रो मेजर ऑर्डर फॉर्मूला। ये क्या है, रो मेजर ऑर्डर फॉर्मूला। अब ऐसे ही हमने करना है कि कॉलम वाइज। अब कॉलम वाइज देखिए क्या होगा। अगर हम बात कर रहे हैं कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज में क्या है, हमें पहले अगर इस एलिमेंट तक पहुंचना है तो पहले ये वाले सारे एलिमेंट्स असेस करने पड़ेंगे इस तरीके से, फिर ये वाले सारे एलिमेंट्स, फिर ये वाले। मींस हमें पहले देखना पड़ेगा जिस कॉलम पे हमें पहुंचना है उससे पहले टोटल कितने कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हैं इससे पहले, 2 कॉलम्स हैं, और हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं। हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, 5। मीन जितने भी कॉलम आएंगे उनको क्या करो आप, जितने भी एक कॉलम में रोज है उतने से मल्टीप्लाई करवा दो। तो कितने आएंगे यहाँ पे देखिए 8, 2 कॉलम थे और हर एक कॉलम में क्या है 5 एलिमेंट है, तो 10 एलिमेंट ये हो गए, प्लस इस कॉलम में कितने ऑलरेडी एलिमेंट थे 3, तो 13 एलिमेंट्स आ चुके हैं यहाँ पे। तो अब वही देखिए कॉलम मेजर ऑर्डर की अगर हम बात करें, कॉलम मेजर ऑर्डर में अगर हमें निकालना है ए ऑफ आई जे, इसमें कॉलम कौन सा है, जे है, तो हमें सबसे पहले तो बेस एड्रेस प्लस जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको क्या करो, हर एक एलिमेंट के साइड से मल्टीप्लाई करवा दो, सेम जो हमने यहाँ पे किया था। बेस एड्रेस मींस अल्फा, तो बेस एड्रेस अब ढूंढना कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो कितने एलिमेंट्स थे, जो करंट कॉलम चल रहा है उससे पहले ढूंढो कितने कॉलम है। ये थर्ड कॉलम चल रहा है तो इससे पहले कितने कॉलम थे, जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ 2। कॉलम का लोअर बाउंड क्या मानना है हमें, LB2। और हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे, हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज प्लस, अब इस कॉलम पे हम ये तो एलिमेंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इस फॉर्मूले से, प्लस ये एलिमेंट्स तो बच गए, तो ये एलिमेंट्स कितने बचे हैं, देखो कौन सा कॉलम चल, कौन सी रो चल रही है, 4th रो चल रही है, तो 4 माइनस लोअर बाउंड ऑफ रोज, 4 माइनस 1 3। जैसे उसमें हमने वहां पे किया था, अगर हम कॉलम मेजर रो मेजर ऑर्डर की बात करें तो आई और जे का एड्रेस रो मेजर ऑर्डर में कितना था, रो मेजर ऑर्डर में अल्फा जे आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ 1 इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ 2, ये था। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 4 की जगह सॉरी क्या है ये आई, तो अब हमें अल्फा प्लस जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ 2 इनटू, अब हमें निकालनी नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, 5 माइनस 1 प्लस 1, तो कितनी बनेगी, अपर बाउंड ऑफ 1 माइनस लोअर बाउंड ऑफ 1 प्लस 1, ठीक है जी, एक प्लस into W. So this one is column major order formula. रो मेजर में कितना बन जाएगा, अल्फा प्लस आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ 1 इनटू, अब टोटल कितने कॉलम्स हैं, अपर बाउंड क्या है कॉलम का 4, लोअर बाउंड क्या है 1, तो 4 माइनस 1 प्लस 1, अपर बाउंड ऑफ 2 माइनस लोअर बाउंड ऑफ 2 प्लस 1 इन प्लस जे माइनस जैसे रो मेजर ऑर्डर से हमने इस एलिमेंट का फॉर्मूला निकाला था, एड्रेस निकाला था 1028, अब कॉलम मेजर ऑर्डर से निकालते हैं सेम। तो क्या दिया हमारे पास, ए ऑफ 4 3 अल्फा
बेस एड्रेस है प्लस, अब हमें देखिए थर्ड कॉलम दिया है, थर्ड कॉलम से पहले टोटल कितने कॉलम्स होंगे, ये क्या है आई है, ये क्या है जे है, तो J3 माइनस लोअर बाउंड ऑफ 2 कितना था इसका कॉलम का 1 इनटू टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 5 है, या यहां से निकाल लो, अपर बाउंड ऑफ 1 कितना है 5, लोअर बाउंड ऑफ 1 कितना है 1 प्लस 1, तो कितना बनेगा यहाँ से 5 माइनस 1 प्लस 1 प्लस आई कितना है यहाँ से 4 और लोअर बाउंड ऑफ 1 कितना था 1 इनटू W कितना है W है हमारे पास यहाँ पे, तो अल्फा कितना था 1000 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2, 1000 प्लस 13 10 इंटू 5 10 प्लस 3 13 इंटू 2 26, तो कितना आएगा 1026। तो रो मेजर ऑर्डर वाइज हमारे पास क्या फॉर्मूला बना, एड्रेस बना था 1028 और कॉलम मेजर से हमारा जो फाइनल एड्रेस है वो कितना है 1026। Similarly, we have to find the address of elements in a 3D array or representation of 3D arrays in memory. अब देखिए रिप्रेजेंट, जब हम कॉपी या बोर्ड के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं 3D array को, तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन्स की फॉर्म में। ये हमारे पास फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है, ये थर्ड प्लेन है, ये फोर्थ प्लेन है, सो ऑन। मीन्स हमारे पास जो 3D एरेज हैं उसको अगर हम कंसेप्चुलाइज करें तो क्या है हमारे पास, जैसे फर्स्ट प्लेन है, इसके ऊपर एक प्लेन एक रख दिया, एक प्लेन और रख दिया, जैसे हमारे पास बुक्स में होता है, बुक या नोटबुक में क्या हमारे पास है, एक सिंगल पेज को हम क्या मान सकते हैं, एक प्लेन मान सकते हैं, और एक के ऊपर दूसरा पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, तो इस तरीके से क्या हो जाती है हमारे पास 3D एरे हो जाती है, जिसमें क्या एक लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। तो उसी तरीके से 3D एरेज में क्या होता है हमारे पास, 3D एरे की अगर हम बात करें, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ प्लेन्स, 2D प्लेन्स, 2D प्लेन्स। अब और हर एक प्लेन, अब प्लेन क्या होता है, 2D प्लेन क्या है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जैसे ये हमारा एक प्लेन बन गया 2D प्लेन, जिसमें कुछ रोज है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, और कुछ क्या है कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। ऐसे ही ये पूरा प्लेन बन गया। जब इसके ऊपर हमने एक और रख दिया तो सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन, फोर्थ प्लेन एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारे पास एक एरे गिवन है A M N P, जिसमें M क्या है, नंबर ऑफ रोज इन 3D एरे या इन 2D प्लेन, कि जो एक कलेक्शन ऑफ प्लेन्स है उसमें से हर एक प्लेन में जो नंबर ऑफ रोज है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और उसको हमने माना m के बराबर। और m क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन 2D प्लेन, और p क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स इन 3D एरे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें यहाँ पे देखिए, अब हर एक प्लेन में कितनी रोज है, 1 2 3 4 5, 5 रोज हैं। कॉलम्स कितने हम मान के चले, 1 2 3 4 5, और प्लेन्स भी कितने हैं, फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन और फोर्थ प्लेन। तो इस तरीके से हमारे पास ये है 3D एरे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मेमोरी में जैसे हमने 2D एरे में बात किया था कि मेमोरी हमारे पास ना तो 2D है ना ही 3D है, वो क्या है, सिंगल डायमेंशनल स्ट्रक्चर है हमारे पास मेमोरी का। तो अब मेमोरी में ये कैसे स्टोर होती हैं, देखिए मेमोरी में जब हम बात करते हैं कि 3D एरे को स्टोर करवाना, तो हम कैसे करते हैं कि पहले फर्स्ट प्लेन स्टोर होगा,
फिर सेकंड प्लेन स्टोर होगा, फिर थर्ड प्लेन और फिर फोर्थ प्लेन। और अब फर्स्ट प्लेन को भी स्टोर करवाने के अगेन टू वेज है कि उसको आप रो मेजर ऑर्डर में स्टोर करवाना चाहते हो या कॉलम मेजर ऑर्डर में। तो उसी तरीके से जैसे हमने 2D में बात की थी, वहाँ पे अगर यहाँ पे हम बात करें 3D एरे की, तो अब हम कैसे स्टोर करवाएंगे। मान लो आपको एक गिवन एरे ये थी और आपको दे दिया गया है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें A 5 5 4, ये गिवन एरे थी। इसमें अब आपको दे दिया गया है कि आपको एड्रेस निकालना है थर्ड प्लेन की फोर्थ रो पे, थर्ड प्लेन क्या है थर्ड, रो नंबर कौन सी दी है फोर्थ, और कॉलम नंबर दे दिया है 2। इसका एड्रेस फाइंड आउट करो, व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ दिस। कि थर्ड प्लेन में इस वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस वाले प्लेन में फोर्थ रो 1 2 3 4, ये वाला फोर्थ रो चल रही है, और उसके सेकंड कॉलम में तो वो एलिमेंट कहीं यहाँ पे होगा थर्ड रो में, सॉरी थर्ड प्लेन में, उसका एड्रेस क्या होगा। तो देखिए जैसे हमने 2D एरे में किया था, सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कितने प्लेन्स इससे पहले एग्जिस्ट कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ प्लेन्स बिफोर करंट प्लेन। क्यों? क्योंकि उन प्लेन्स में तो सारे के सारे एलिमेंट हमें लेने हैं। तो कितने, ये थर्ड प्लेन चल रहा है तो कितना है 2 प्लेन्स होंगे, 3 माइनस लोअर बाउंड ऑफ 3। लोअर बाउंड ऑफ 3 का मतलब क्या है लोअर बाउंड ऑफ प्लेन। लोअर बाउंड ऑफ 2 का मतलब क्या है लोअर बाउंड ऑफ कॉलम। लोअर बाउंड ऑफ 1 का मतलब क्या है लोअर बाउंड ऑफ एरे, सॉरी रो। 3 माइनस 1 हम मान के चल रहे हैं तो 2 प्लेन्स थे, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच प्लेन कितने हैं। अब एक प्लेन में कितने एलिमेंट्स हैं, देखिए एक प्लेन में m रोज है और 4 कॉलम्स हैं, n कॉलम्स हैं, तो कितने एलिमेंट्स होंगे m इंटू n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच प्लेन कितने हो गए m इंटू n। कितना आ गया m, तो कितना आ गया 5 इंटू 5 25। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2 प्लेन्स या बिफोर द करंट प्लेन, बिफोर करंट प्लेन। तो टोटल प्लेन्स कितने थे 2 थे, और हर एक प्लेन में कितने हैं 25 एलिमेंट्स हैं, तो कितने होंगे m इंटू n इंटू p माइनस, सॉरी p की जगह यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास a i j k इंटू k माइनस 1 मीन्स 25 इंटू 2, 50 एलिमेंट्स तो यहाँ तक आ चुके हैं 2 प्लेन्स में। अब हमें जाना है थर्ड प्लेन पे। तो थर्ड प्लेन क्या बन गया, एक सिंगल 2 डायमेंशनल प्लेन बन गया। तो उसमें अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर करंट एलिमेंट इन द सेम प्लेन। तो अगर हम इसमें भी वही हो गया तो रो मेजर ऑर्डर होगा या कॉलम मेजर। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सपोज करके चल रहे हैं कि रो मेजर ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अब देखिए थर्ड प्लेन इस तरीके से होगा जिसमें क्या होंगी 5 रोज होंगी और 5 कॉलम होंगे। और हमें किसका निकालना है a ऑफ 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हमें किसका एड्रेस निकालना है 4 2 का, फोर्थ रो में सेकंड एलिमेंट। व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ दिस। अगर हम रो मेजर ऑर्डर की बात करें तो इससे पहले कितनी रोज है, इससे पहले कितनी रोज है 3, तो कितनी आएगी i माइनस 1, और हर एक रो में कितने एलिमेंट थे n, जितने कॉलम्स हैं, प्लस ये एलिमेंट्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब केवल ये एलिमेंट रह गया, तो ये एलिमेंट कितना होंगे 2 माइनस
जितना इसका लोअर बाउंड ऑफ 2 है। तो ये कितना बनेगा i माइनस 1। आई कितना है हमारे पास यहाँ पे देखिए 4 माइनस 1 इंटू एन कितना था 5 प्लस 2 माइनस 1 तो 3 इंटू 5 प्लस 1 तो 16 एलिमेंट्स आ चुके हैं यहाँ तक। देखिए 1 2 3 4 5 10 15 एंड 16। तो साइज ऑफ एलिमेंट्स बिफोर द करंट एलिमेंट इन द सेम तो 16 इंटू हम 2 बाइट मान के चले तो 32। और ऐसे ही यहाँ पे साइज ऑफ नंबर ऑफ प्लेन्स बिफोर द करंट प्लेन कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 और हर एक का हम मान के चल रहे हैं 100 तो 100 ही आ गया। तो इसका एड्रेस ऑफ A423 कितना आएगा एड्रेस इसका? हम शुरू का एड्रेस मान लेते हैं 2000 था तो 2000 प्लस कितने एलिमेंट्स आ चुके हैं यहाँ पे 100 पहले 2 प्लेन का साइज था तो ये कितना बनेगा 2032। और इसका एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या बनेगा? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका फॉर्मूला कितना बनेगा अल्फा, अल्फा मींस बेस एड्रेस प्लस अब हम पहले क्या निकालना है नंबर ऑफ प्लेन्स। तो नंबर ऑफ प्लेन्स कितने होंगे? जो करंट प्लेन चल रहा है p माइनस 1 इंटू करंट प्लेन कौन सा चल रहा था थर्ड तो हमारे पास 2 प्लेन हो गए और हर एक प्लेन में कितने एलिमेंट्स हैं? जितनी रोज हैं और जितने कॉलम्स हैं। तो ये तो बना है प्लेन्स में कितने एलिमेंट्स थे और उस करंट प्लेन में कितने एलिमेंट्स होंगे? जितनी उससे पहले रो थी। रोज कितनी थी अब करंट एलिमेंट से पहले? i माइनस 1 और हर एक रो में कितने एलिमेंट्स थे? n प्लस कितने एलिमेंट्स करंट रो में पहले थे? j माइनस 1 इंटू so this one is the formula for row measure order in row measure order for finding the address of A, I, J, K in 3D array. So in today's lecture what we have done, सबसे पहले हमने किया ट्रैवर्सल ऑफ एरे, फिर हमने किया मर्जिंग ऑफ एरेज, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ